अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर इस तरह से देखिए, इस तरह से अच्छे से मसाज कीजिए, डायरेक्टली लीजिए एंड लगाइए, अच्छी तरह से मसाज कीजिए ताकि आपकी स्किन में ये आपकी रंगत को निखारने का भी काम करती है। जैसे अब आपको टैनिंग की समस्या हो गई है उसके लिए भी दवा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? भाई एक चीज मैं आपके साथ बहुत बार बोलती रहती हूँ कि विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से जानी जाती है और हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो बहुत बार कमेंट सेक्शन में आपने पूछा कि अच्छी तरह से डिटेल में एक बार बताइए कि किस तरह से आप विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो बहुत सारी रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ जिसमें विटामिन ई का मैं इस्तेमाल करती हूँ अपनी स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए। वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज मैं आपको अच्छी तरह से बताती हूँ कि किस तरह से आप इसे अपनी स्किन के लिए और बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्किन के लिए। ये जो आपके आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल हो जाते हैं, मुझे बहुत होते हैं क्योंकि एडिटिंग का काम रहता है, बहुत ज़्यादा सिस्टम पे काम करने की वजह से, लेट नाइट सोने की वजह से हमें ये चीज़ें हो जाती हैं, मोबाइल देखते हैं तो भी। तो मतलब घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर आप इसे विटामिन ई का इस्तेमाल आंखों के चारों तरफ यूज करोगे इसे, तो आप देखोगे कि बहुत कम टाइम में आपके ये डार्क सर्कल्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। कैसे? देखिए सिंपली इस तरह से। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल, जो भी मैं उपाय आपको बता रही हूँ ना, सबके सब बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं आपको सीरम बताऊंगी, क्रीम बताऊंगी, जिन्हें आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपको मार्केट वाले महंगे महंगे सीरम लाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो देखिए ये है मेरे हाथ में विटामिन ई का कैप्सूल एंड बस इस तरह से आप लीजिए, डायरेक्टली यहीं पे आप देखिए इस तरह से, और अपनी फिंगर टिप, ये वाली फिंगर टिप्स पे आप अच्छी तरह से इसे यूं लगा लीजिए। अब आपको क्या करना है, अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर इस तरह से देखिए, इस तरह से अच्छे से मसाज कीजिए। इसे डायरेक्टली करना है आपने ये काम, अच्छे से मसाज कीजिए। आप अपनी आईब्रो के लिए भी इसी तरह से, ठीक इसी तरह से, बस आईब्रोज के ऊपर आप इस तरीके से रात को सोने से पहले यूं यूं कीजिए, छोड़ दीजिए ओवरनाइट इसी तरह से। आप देखोगे कि ये बहुत ही बढ़िया तरह से काम करता है। बाकी जो बच गया है आप इस तरह से अपने फेस पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, नुकसान आपको कोई भी नहीं होने वाला है इससे। अब बात करते हैं कि स्किन ग्लोइंग सीरम आप किस तरह से इसे तैयार कर सकते हो। चलिए जल्दी से देखते हैं। सीरम बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ गुलाब जल। 1 चम्मच के करीब गुलाब जल मैं यहाँ पे ले रही हूँ। बाकी क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो अगर आपको ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करके रखना है तो। अब मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है और सर्दियों के मौसम में खुश्क हवाओं की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फटती रहती है, तो ग्लिसरीन आप ज़रूर लीजिएगा। सर्दियों के मौसम में ग्लिसरीन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अब ये ले रही हूँ स्वीट आलमंड ऑयल, बादाम रोगन, लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब मैंने ये ऑयल लिया है। अब हमें लेने हैं विटामिन ई के कैप्सूल। तो मैंने यहाँ पे 2 विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं और ये विटामिन ई के कैप्सूल आपको कहीं पर भी नियर बाई मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, आप पता करना, आपको मिल जाएंगे। एंड अब मैं ले रही हूँ ये एलोवेरा जेल, किसी भी ब्रांड का जो भी आपके पास अवेलेबल है वो एलोवेरा जेल आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच एलोवेरा जेल का लिया है। मैंने गुलाब जल की जितनी क्वांटिटी ली थी उस हिसाब से चीज़ों को ऐड किया है। 1 चम्मच गुलाब जल था तो 1 ही चम्मच मैंने एलोवेरा जेल का यहाँ पे ऐड किया है। अगर आप गुलाब जल ज़्यादा ऐड कर रहे हो तो उसी हिसाब से आप एलोवेरा जेल की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और ये एक जैसे सीरम मार्केट में मिलते हैं उस कंसिस्टेंसी में आपको मिल जाएगा। तो कोई भी बॉटल जो आपके पास सीरम की खाली है, ड्रॉपर की मदद से इसे लगाना ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे बना करके बॉटल में स्टोर करके रख सकते हो। सीरम आपका रेडी है, ड्रॉपर की मदद से आप बहुत ईजिली इसे लगा सकते हैं। अगर इसी सीरम को आपको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल या फिर ऑरेंज जेल आप इसमें और ऐड कर लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, किसी भी कंटेनर में स्टोर करके आप फ्रिज में रख लीजिए। आप 10-15 दिनों, क्योंकि सर्दियां हैं, 10-15 दिन बहुत ही ईजिली चल जाएगा। बनाइए और स्टोर करके रखिए, डेली आप इसे इस्तेमाल कीजिए। देखिए इस तरह से आप ड्रॉपर की मदद से ईजी हो जाता है, इसलिए इस तरह से लीजिए, डायरेक्टली आप इस तरह से अपनी स्किन पे इसे लगाइए एंड अच्छे से मसाज कर लीजिए। रात को सोने से पहले आपने ये काम करना है, अच्छे से मसाज कर लीजिए एंड इसी तरह से छोड़ दीजिए। सुबह मॉर्निंग में अपने चेहरे को धो लीजिए। अगर क्रीम बना रहे हो आप तो भी आपको
क्लीन फेस पे आपको कभी भी कोई भी चीज़ आप स्किन केयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप स्किन केयर जो भी आपने रेमेडी बना रखी है उसे लगाइए। रात के टाइम पे अगर आप यूज़ करते हो तो ये चीज़ें रात भर जब हमारी स्किन में काम करेंगी तो आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। इसलिए मैं ज़्यादातर बोलती हूँ कि रात को सोने से पहले आप इसे इस्तेमाल कीजिए। मॉर्निंग में फिर आप जो भी आपका रूटीन है, जिस भी तरह से फेस वॉश करना है, जो भी आपकी स्किन केयर रूटीन है वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की समस्या है, दाग धब्बे हैं, जिद्दी पिंपल्स की वजह से हैं या फिर पिगमेंटेशन कोई भी समस्या है, किसी भी तरह के जिद्दी दाग धब्बे हैं, उसके लिए बहुत कारगर मैं सीरम प्लस क्रीम आपको बताती हूँ किस तरह से आप विटामिन ई की हेल्प से बना सकते हो। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। अगर आपको पिगमेंटेशन की समस्या है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर नुस्खा है। इसके लिए आपको लेना है आलू। मैंने आलू को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके अच्छे से कपड़े में छान करके 1 चम्मच के करीब इसका जूस निकाल लिया है। बस इतना सा काफ़ी रहेगा। और अब आधी चम्मच मैं लूँगी शहद की। ये जो रेमेडी है ना, ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको बहुत कुछ इसमें ऐड नहीं भी करना है तो आप डेली आलू के जूस में शहद मिला करके अपने पिगमेंटेशन जहाँ पर भी आपको हो रखी है उस एरिया में लगाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी हम अभी क्रीम और सीरम बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून के जितना ग्लिसरीन ऐड किया। 2 इसमें मैं विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करूँगी, क्योंकि विटामिन ई जो है एक तो हमारी स्किन को डीपली नरिश करेगी, मॉइस्चराइज़ करेगी, साथ ही जो हमें दाग धब्बों की समस्या है, पिगमेंटेशन की समस्या है, तो उसे ट्रीट करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कारगर चीज़ है। इसे आप रेगुलर बेसिस पे लगा सकते हैं। क्रीम को बना करके आप स्टोर करके फ्रिज में रखिएगा, बाहर नहीं रखना है। अगर सर्दियाँ हैं 1-2 दिनों के लिए तो आप रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए ना रखें। अब मैंने इसमें एलोवेरा जेल ऐड किया है। अगर आपको सीरम बनाना है तो आप सिर्फ 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कीजिएगा, अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा तो ये एक सीरम की कंसिस्टेंसी में आ जाता है। और अगर आपको इसे क्रीमी टेक्सचर में बनाना है, मतलब आप चाहते हो कि फिंगर की मदद से जैसे आप नाइट क्रीम लगाते हो, जेल लगाते हो, तो उस तरीके से बनाना है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल के ऐड कीजिएगा। तो ये आपकी बहुत ही बढ़िया क्रीम बन के रेडी हो जाती है। इस तरह से अगर आपने थोड़ा-सा लिक्विड रखा है तो आप ड्रॉपर की हेल्प से इसे इस तरह से लगा सकते हैं जैसे कि हमने पहले सीरम को लगाया। इस तरह से डायरेक्टली लीजिए एंड लगाइए, अच्छी तरह से मसाज कीजिए ताकि आपकी स्किन में ये अब्ज़ॉर्ब हो जाए। छोड़ दीजिए, रात को लगाइए, सुबह छोड़ दीजिए। एंड अगर आपने देखिए मैंने अभी स्टोर करके रखा नहीं है, मैं जस्ट आपको मैं क्या दिखाना भी है लगा करके, क्रीम की तरह बना दिया। जैसे ये देखिए थोड़ा-सा अगर एलोवेरा जेल आपने ज़्यादा इसमें ऐड कर दिया, ऑरेंज जेल ऐड कर दिया तो ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाता है इस तरह से। ये देखिए धूप पड़ रही है ना सामने से, तो इस तरह से आप तब भी आप क्रीम की तरह अपनी फिंगर की मदद से डायरेक्टली इसे लगा सकते हैं। मैं बोल रही हूँ कमाल के रिजल्ट आपको मिलेंगे। और पोटैटो, कच्चा आलू जो है पिगमेंटेशन की समस्या के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। प्लस अगर हनी आप इसमें ऐड कर देते हो ना, क्योंकि हनी आपकी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको टाइट करने का काम करता है एंड डीपली अंदर तक हमारी स्किन के अंदर जाता है। जो भी पिगमेंटेशन की समस्या होती है तो हमारी जो स्किन के अंदर की लेयर्स होती है ना वो खराब हो गई होती है, जो ऊपरी स्किन है ना वो खराब नहीं होती है, जबकि अंदर की होती है। उसकी वजह से ही फिर दिखता है कि हमारा चेहरा काला पड़ने लग गया है। सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा लोगों को ये समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बारी मुझे कमेंट आता है मैं जेंट्स हूँ तो मैं इन चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। जी हाँ, लेडीज़ हो या जेंट्स हो कोई भी ये जो नेचुरल रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस्तेमाल कर सकते हो। भाई स्किन तो लेडीज जेंट्स सबकी एक जैसी होती है ना, तो आप बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर ले हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी बेजान हो गई है, फटी रहती है स्किन और डेड स्किन आपके चेहरे पे जम चुकी है, तो उसे कैसे हटाएं। और हमारे स्किन के लिए टाइम टू टाइम हमें स्क्रब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किस तरह से आप स्क्रब तैयार कर सकते हैं इसी क्रीम की हेल्प से। ये जो हमने अभी सीरम तैयार किया है इसी की हेल्प से आप स्क्रब तैयार कर सकते हैं। जल्दी से देखते हैं कैसे। जो ये सीरम हमने अभी बनाया है, बस इसी सीरम का आपको 2 चम्मच लेना है और इसमें हम ऐड करेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसमें गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसको आपको छानना नहीं है, बिना छाने ही आपको 1 चम्मच यहाँ पे ऐड कर लेनी है। अच्छे से मिक्स कर लेना है, स्क्रब आपका रेडी हो जाता है। किस तरह से आपको यूज़ करना है आइए वो भी देख लेते हैं। चावल का आटा ना बहुत ही बढ़िया स्क्रब का काम करता है, तो मेरा स्क्रब बनके हो गया है रेडी।
अब आप हफ्ते में 2 बार ये काम कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में जाते रहते हो, धूल मिट्टी का सामना करते हो या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फटती रहती है, तो हफ्ते में 2 बार इस काम को कीजिएगा। अदरवाइज़ मेरी तरह हाउसवाइफ हो तो आप 1 बार भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे चेहरे पे लगाइए, अच्छी तरह से हल्के हाथों से मसाज कीजिए, थोड़ी सी देर के लिए इसी तरह से लगा रहने दीजिए। चावल के आटे में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, मतलब ये आपकी स्किन की रंगत को निखारने का भी काम करती है। जैसे अब आपको टैनिंग की समस्या हो गई है, उसके लिए भी दवा बेस्ट है, पिंपल्स को क्योर करता है ये। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह से इसे मसाज कीजिए, इससे आपकी चेहरे की जो भी डेड स्किन होगी, रूखी सूखी जो स्किन होगी, डेड हो चुकी है, वो हट जाएगी। ब्लैक हेड व्हाइट हेड की जैसे नोज एरिया चिन एरिया पे हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पर भी आप हल्के हाथों से फिंगर की मदद से इस तरह से मसाज कर सकते हो, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जाती है। एंड थोड़ी सी देर के लिए आप इसे लगा रहने दीजिए, थोड़ी देर में ये सूख जाएगा, फिर नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लीजिए। कमाल के रिजल्ट आपको इससे मिलेंगे। मतलब विटामिन ई जो है ना, ओवरऑल आपकी स्किन केयर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इसी से आपकी ओवरऑल स्किन केयर हो जाती है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।